अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बाखैरियत होंगे। तो कल हमने रसीद के बारे में पढ़ा था, आज भी हम रसीद ही के बारे में पढ़ेंगे। रसीद का खाका और नंबरों की तकसीम। ये मैं आपको दोबारा लिख के देता हूँ। रसीद का खाका और नंबरात की तकसीम। ठीक है जी। तो आप इस दाएं तरफ आप लिखेंगे, दरमियान में भी लिख सकते हैं, दाएं तरफ भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, दोनों तरफ लिखा जा सकता है। तो मैं दाएं तरफ लिखूँगा। 22 से तहरीर आके। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि तहरीर करने की वजह क्या है, यानी इस रसीद को लिखने की वजह क्या है। तो आप ये लिखेंगे तो आपको, आपने ये दुरुस्त लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है जी। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे मबलग। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये। अब इसे लफ्ज़ों में भी लिखना है और हिंसों में भी लिखना है। तो आगे इसे हिंसों में भी लिखेंगे, फिर इसका निस्फ़ भी लिखेंगे। निस्फ़ क्यों लिखते हैं, इसका निस्फ़ क्यों लिखेंगे, ताकि कोई इसमें रद्द बदल या कोई तरमीम इसमें ना कर ले। ठीक है। तो ये आपने लिखा है, ये आपका नफ्स मज़मून होगा। इसके नंबर हैं आपके, ये अगर आप दुरुस्त लिखते हैं, या इसके टोटल जो नंबर हैं वो हैं 5। ठीक है जी, इसके 5 नंबर हैं। फिर आपने तारीख़ लिखनी है, वो आप उर्दू में लिखेंगे। पहले भी मैं आपको बताता रहा हूँ, जैसे आप ख़त वो दरख्वास्त में आप लिखते हैं, ठीक है, या लिखी थी, वैसे ही आप इधर भी लिखेंगे। इसके भी लिखने के 2 तरीके हैं। जैसे 22 तहरीर इस तरफ दाएं तरफ भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इस कॉर्नर पे भी लिखा जा सकता है, और सेंटर में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरीक़ों से लिखना दुरुस्त है। और ऐसे ही तारीख़ जो है वो बिल्कुल लास्ट पे भी जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, गवाहों से पहले भी। ठीक है, तो बिलफर्ज आप इधर लिखते हैं तो तारीख़ आप लिखेंगे, इधर उर्दू में ही लिखनी है आपने। तो 1 नंबर इसका है। इसके बाद गवाहान है। अब तहरीर के लिए 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। वैसे भी कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है, जिसका मफ़हूम यह है कि ए ईमान वालो, जब तुम आपस में लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। ठीक है, तो गवाहों का होना ज़रूरी है। एक गवाह दाएं तरफ आएगा, गवाह शुद्ध। नीचे आपने लिखना है नाम। ठीक है, अब नाम नहीं आप लिखेंगे, चूँकि एग्ज़ाम में नाम लिखने की इजाज़त नहीं होती। आप लिखेंगे अलिफ बे जीम। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखेंगे पता। इधर भी आप पता नहीं लिखेंगे, अलिफ बे जीम। फिर शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक है, अब दरमियान में आपने लिखना है अल अब्द। अब्द के मानी, अब जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। ठीक है, इसके मानी है बंदा, लेकिन आपने इसे इसम, ये अल अब्द जो है ये इसम नकरा है, और इसे अलिफ लाम मीम, आपने अलिफ लाम लगाया तो ये मार्फा बन गया, यानी ये ख़ास बन गया। ये वो वाला बंदा है जो ये रसीद लिख के दे रहा है। तो इसका भी आप नाम लिखेंगे, नाम अलिफ बे जीम पता
इसकी जगह भी हम अलिफ बे जीम शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है। अब दूसरी तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ दूसरा गवाह, ठीक है। गवाह शुद्ध, नाम नहीं लिखना आपने, इसकी जगह अलिफ बे जीम पता, अलिफ बे जीम शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है। ये भी आगे आप इसको कर देंगे। तो ये इसका अब एक नंबर आपका इसका है, ये आपने दुरुस्त लिखा है, एक नंबर इसका है, एक नंबर आपका इसका है, ठीक है, और एक इसका है, ठीक है, और एक इसका है। अब तारीख आप दूसरा जो इसका तरीका है वो इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं। अब ये हमने पहले लिखी, आप इधर दरमियान में आप लिख सकते हैं तारीख बिलफर 22 जून 2020, ठीक है जी। इधर भी आप लिख सकते हैं और तारीख का एक नंबर है। अगर उर्दू में आप लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। आप इसका एक नंबर है, इसका एक नंबर है 2 और इसका 3, ठीक है, एक इसका 4, एक इसका 5 नंबर नफ्स मज़मून के हैं जो आपको टॉपिक मज़मून दिया गया है, ठीक है। तो 5 नंबर जो है ये आपके कॉमन हैं जो हर दरख्वास्त में आते हैं, तो 5 नंबर आपके बाकी हैं, यानी 10 नंबर के आपकी ये टोटल दरख्वास्त बनती है। तो जब भी आप लिखें इस खाके के मुताबिक ही लिखें। तो 5 नंबर तो पहले आपके क्लियर है और 5 नंबर आपने मज़ीद लेने हैं। तो 5 में से आपको ज़्यादा नहीं 4 तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ जो इसमें इस्तिलाहात रसीद में इस्तेमाल होती हैं, रसीद में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात। रसीद में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात। अब इनका जानना ज़रूरी है, वो कौन सी हैं, ठीक है। इनके बारे में बताता हूँ। नंबर 1 मबलग। नंबर 1 मबलग रुपयों के लिए मबलग, रुपयों के लिए मबलग, मसलन 5000, मबलग 5000 या मबलग 10,000। अब पैसों की तादाद के लिए मवाज़ी, मसलन मवाज़ी 50 पैसे। ज़मीनी पैमानों के लिए बी मवाज़ी ही इस्तेमाल होती है। मसलन 7 मवाज़ी 7 कमरे, मवाज़ी 7 कमरे वगैरह।
अब बड़े जानवरों के लिए, बड़े जानवरों के लिए रास, कौन सी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है? रास। मसलन एक रास, मसलन एक रास गाय, भैंस वगैरह। छोटे जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए इस्तेलाह इस्तेमाल होती है शाख। मसलन एक शाख बकरी, भेड़ वगैरह। ऊंट के लिए नकेल, ऊंट के लिए नकेल, एक नकेल ऊंट। ऊंट। घोड़े और गधे के लिए लगाम। लगाम। एक लगाम घोड़ा। ठीक है जी। ये वो इस्तिलाहात हैं जो रसीद में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। रुपयों के लिए हम मबलग लिखेंगे। ठीक है। पैसों की तादाद के लिए मवाज़ी लिखेंगे। ज़मीनी पैमानों के लिए मवाज़ी लिखेंगे। बड़े जानवरों के लिए रास और छोटे जानवरों के लिए शाख, ऊँट के लिए नकेल और घोड़े और गधे के लिए लगाम वगैरह लिखेंगे। तो ये आप नोट कर लें और ज़हन नशीन कर लें। जब भी आप बकरी का इस्तेमाल करें, छोटा जानवर आप ख़रीदेंगे तो उसके लिए रास लिखेंगे, बड़े के लिए रास लिखेंगे, छोटे के लिए शाख लिखेंगे। ठीक है। और रुपयों के लिए आप मुबलग लिखेंगे, पैसों की तादाद के लिए मवाज़ी और ज़मीनी पैमाश के लिए मवाज़ी वगैरह। तो ये आप नोट भी कर लें और ज़हन नशीन भी कर लें। और इन चीज़ों को रसीद लिखते वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो जब भी आप रसीद लिखें तो एक पेज पे आपकी रसीद होनी चाहिए। ठीक है। रसीद वाले पेज पे जब आप शुरू करें तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है। उसके नीचे भी आपने कुछ भी नहीं लिखना। बिल्कुल आप पेपर दे रहे हैं तो एक आधा पेज आपका बच गया है, ठीक है, या आधे से ज़्यादा खाली है, तो आप उसे छोड़ दें। ठीक है। नए पेज से रसीद लिखना शुरू करें। रसीद के ऊपर भी आपने कुछ भी नहीं लिखना है, इसके नीचे भी कुछ, सिर्फ आपकी रसीद ही होनी चाहिए। ठीक है। वो 2 लाइन की हो, 6 लाइन की हो, जितनी लाइन की हो, बस आपने उस पेज पर सिर्फ एक रसीद ही लिखनी है। ठीक है। तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल हम मकालमे के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।